मैं छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का डिजाइन बना रहा था, बस खत्म होने ही वाला था। तभी अचानक एक सीनियर लड़की ने मेरा कंप्यूटर तोड़ दिया। उस एक पल में मेरे देश की उम्मीदों से भरा पूरा डिजाइन मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो गया। लेकिन उसे इसकी जरा भी गंभीरता समझ नहीं आई। उल्टा उसने मुझे ही बदनाम कर दिया। तुम बदतमीज हो, तुमने मुझे छुआ। उसने सीधे स्कूल में शिकायत कर दी और मुझे निकालने की मांग कर दी। एक ही पल में मैं पूरी तरह अकेला पड़ गया। पूरे कॉलेज के सामने सब मुझे ही दोष देने लगे। स्कूल प्रशासन भी दबाव में आ गया और उन्होंने फैसला किया मुझे निकाल दिया जाएगा। मैं पूरी तरह फंस चुका था। लेकिन तभी मैंने एक फोन कॉल किया और उस एक कॉल से पूरे देश के बड़े बड़े लोग हिल गए। चीन लॉन्ग देश के एयरफोर्स कमांडर खुद मेरे सामने आकर माफी मांगने वाले थे, क्योंकि 10 साल पहले मैं इस दुनिया में आया था, एक पैरेलल वर्ल्ड जिसका नाम है ब्लू स्टार। अपने पिछले जन्म की यादों के साथ मैंने रिसर्च शुरू की। सिर्फ 16 साल की उम्र में मैंने एक इंटरकॉन्टिनेंटल एंटी इंटरफेरेंस गाइडेंस सिस्टम बना दिया। उस टेक्नोलॉजी ने देश की सुरक्षा सीधे 10 गुना बढ़ा दी। उस दिन से मैं पढ़ाई के साथ साथ देश के लिए काम कर रहा हूँ। और अब मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो था छठी पीढ़ी का स्पेस फाइटर जेट। मेरा लक्ष्य था 3 महीने में इसे उड़ाना, क्योंकि न्यू स्ट्रिप कंट्री के फाइटर जेट्स दुनिया में सालों से नंबर 1 थे और वो हमेशा हमारे देश का मजाक उड़ाते थे कि हम कभी छठी पीढ़ी का जेट नहीं बना सकते। इसलिए ये डिजाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। 6 महीने की मेहनत के बाद मैं आखिरकार इसे पूरा करने ही वाला था। लेकिन उसी वक्त सीनियर लियू रुयान ने मेरा कंप्यूटर तोड़ दिया। असल वजह क्या थी? उसे लगा कि मैंने उसे गलत तरीके से छुआ। मैं बार बार समझाता रहा मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और गुस्से में मेरा लैपटॉप जमीन पर पटक दिया। मुझे गुस्सा करने का भी समय नहीं मिला। मैं तुरंत नीचे झुका, बस यही सोचते हुए अगर हार्ड डिस्क बच गई तो सब कुछ बच सकता है। वो अपना गुस्सा निकालकर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो उठी उसका बैग उसके शरीर से टकराया और उसे वहीं एहसास हुआ। तभी उसे समझ आया गलती उसकी थी। आसपास खड़े सभी छात्रों ने भी देख लिया कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन उसके बैकग्राउंड के डर से कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। यहाँ तक कि सच जानने के बाद भी वो बिना परवाह किए जाने लगी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सीनियर आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और मेरा कंप्यूटर भी तोड़ दिया, अब ऐसे ही चली जाएंगी? वो मुड़ी और गुस्से से बोली, तुम्हारा ये कबाड़ कंप्यूटर कितने का होगा? मैंने तुम्हें मारा नहीं, यही तुम्हारी किस्मत है। मैं और मेरे रूममेट्स उसके सामने खड़े हो गए। वो धमकी देने लगी, इस यूनिवर्सिटी में जिसे मैं चाहूं उसे निकलवा सकती हूँ। मैं शांत होकर बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपने मेरा कंप्यूटर तोड़ा है, आपको उसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन वो और भी घमंडी हो गई, तुमने पहले बदतमीजी की, मैंने गुस्से में तोड़ा, आज मुझसे माफी नहीं मांगी तो तुम यहाँ पढ़ नहीं पाओगे। अब मैं भी ठंडे स्वर में बोला, अब ये मामला माफी और पैसे से नहीं सुलझेगा। और मैंने फोन निकालकर कॉल कर दिया। उसे लगा मैं किसी को बुला रहा हूँ। वो भी फोन पर चिल्लाई, सब लोग आ जाओ, लैब 3री मंजिल, कुछ लोगों को सबक सिखाना है। उधर एक खतरनाक आदमी जिसके चेहरे पर बड़ा सा निशान था, उसने कॉल उठाई और तुरंत 800 गुंडों को लेकर निकल पड़ा। लेकिन उसी समय देश के सुप्रीम कमांडर के ऑफिस में एक सैनिक भागते हुए अंदर आया। सर बड़ी समस्या हो गई, ये चुआन का कॉल आया है, उसका कंप्यूटर तोड़ दिया गया, छठी पीढ़ी के जेट का सारा डेटा खत्म हो गया। ये सुनते ही कमांडर का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हजारों सैनिक भेजो, उसकी सुरक्षा हर हाल में होनी चाहिए। कुछ ही देर में पूरा शहर एक्टिव हो गया। सैकड़ों पुलिस बाइक आगे, उनके पीछे 300 सैन्य गाड़ियां और हजारों सैनिक पूरी तैयारी के साथ निकल पड़े। उधर लैब में लियू रुयान हंसते हुए बोली, बहुत अकड़ दिखा रहे हो, थोड़ी देर में घुटनों पर आ जाओगे। मैं चुप रहा, क्योंकि अब सब कुछ ऊपर वाले लोग संभालने वाले थे। तभी नीचे गाड़ियों की आवाज आई, 800 गुंडे अंदर घुस गए। अब उसका हौसला और बढ़ गया। उसने मेरे टूटे हुए कंप्यूटर पर फिर से पैर मारा, तू है क्या चीज? लेकिन जैसे ही गुंडा मुझ पर हमला करने वाला था, अचानक पूरा कैंपस पुलिस सायरन से गूंज उठा। हजारों सैनिकों ने चारों तरफ घेर लिया। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन वो अभी भी हंस रही थी। वाह, पुलिस भी बुला ली, तू सच में दिलचस्प है।